हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की रिगार्डिंग, जो आपका एग्जाम एक मंथ बाद होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने को नहीं रहेगा। देखो, पहली बात, इस वीडियो में आपको कल 15 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ मैं एमटीएस तक रखूँगा। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला, अगर कॉमेंट्स ठीक ठाक मिले तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, वरना फिर सोचूँ क्या करना। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो में आए हो तो पूरी वीडियो वॉच करना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। ठीक है, अगर उनको फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से मैं जीके में अच्छे स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक, मैं 25 में 25 तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें 25 में 16-17 नंबर तक 100% सही करने का मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 25 में 25 करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, 25 में तुम 20 करते हो तो 25-25 का थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज़बरदस्त तैयारी अच्छे लेवल पे, ठीक है, तो फिर हो भी सकता है। मैं नहीं कहता, लेकिन तब भी चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहना, लास्ट में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। ठीक, 100% बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले, सिक्किम में कुल सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं तो 11। ठीक है, ऑप्शन देख लो पहले क्या क्या है। 11 है, 19 है, 10 है, 1 है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आप आंसर देखोगे, आप आंसर देखो क्या होता है। ठीक है, 11, 19, 10, 1। ठीक है, सिक्किम छोटा राज्य है, ज़्यादा वहाँ सीटें नहीं हो सकती, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे उत्तर लिखा 4, तो मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, दारा सिकोह अपने भाई संघर्ष में मारा गया था। ठीक है, दारा सिकोह कोई भाई था, उसके साथ संघर्ष में मारा गया। ठीक है, उसका भाई कौन? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। एक बार आप गेस करोगे, इस पर बताओगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक, तो उसका भाई हो गया। अभी बताओ, दारा सिकोह किसका पुत्र था। ठीक है, दारा सिकोह किसका पुत्र था? अगर कोई वीडियो देखो तो कमेंट करना किसका था। ठीक है, 1930 में मानव एबीओ रक्त प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखो, कार्ल एंडर्सनर, अल्बर्ट क्लाउड, रॉजर गुलमेन, जॉर्ज वॉल्ट। ठीक है, 4 हैं। ठीक है, अब देखो, अल्बर्ट क्लाउड किसी ने पढ़ा नहीं यहाँ तक पर। ठीक है, इनका कोई रक्त संबंध नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये गलत हो गया तुम्हारा। रॉजर गुलिमेन से कोई मतलब नहीं, जॉर्ज वॉल्ट बचे नहीं, बस एक कार्ल एंडर्सनर। ठीक है, 2 ही हैं। ठीक है, एक आता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। ठीक, तो याद रखना विलियम हार्वे ने की थी। ठीक, ये भी आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। ठीक है, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। ठीक है, तो आप बताओ किस देश से लगती है। पहले आप सोच लो, उसके बाद बताओ। ठीक है, पूर्व में जो सीमा लगती है भारत की, वो सॉरी भारत की लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से। ठीक है, अब आप इसमें पूर्व हो गया। अब आप गूगल में सर्च करना, चाहे जहाँ से करना, पश्चिम में किसकी लगती है, उत्तर में किसकी लगती है, दक्षिण में किसकी लगती है। ठीक है, आपको चारों की पता होनी चाहिए, आपसे कोई पूछ सकती है। ठीक है, किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? भारतीय शास्त्रीय संगीत से था, पार्श्व संगीत से था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से था, भारतीय शास्त्रीय वंदन वादन से था। ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैंने अच्छे लेवल के ही रखे हैं कि थोड़ा मतलब एक लेवल बढ़ा कर। ठीक, किशोरी आमने अमोनकर कोई नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सब पढ़े होंगे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, संतूर वादक पढ़ोगे, शिव कुमार शर्मा, ये सब पढ़े होंगे, लेकिन जो मुझे कठिन लगे, जो मतलब किसी ने पढ़े ही नहीं आता जल्दी से, वो मैंने इसको इसमें रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं ये बताना। ठीक है, सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं, तो वॉइस थोड़ी वैसी, थोड़ा मैनेज कर लेना कल से। अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात, वरना भी देखेंगे। ठीक है, पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक है, पक्की मिट्टी के बर्तनों के सॉरी पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो, इसमें तो ये लिख के आया था पक्की मिट्टी। ठीक है, टेरा कोटा जरूर पूछा था, टेरा कोटा, तो याद रखो कि सब पश्चिम बंगाल। टेरा कोटा करके ही आता है वैसे, लेकिन इसमें पक्की मिट्टी लिखा है, तो आप जरूर ध्यान रखना कि पक्की मिट्टी विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल। टेरा कोटा करके अधिकतर आता है, लेकिन इसमें घुमा के पूछे गया है, तो अभी मैं सोचना क्या होगा, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानव विकास रिपोर्ट संस्था किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेंड डेवलपमेंट के द्वारा की। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, देख लो कौन सा ऑप्शन। ठीक है, पहले एक बार आप देख लो कौन कौन से होंगे ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, एक ही सही है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए एकदम रखे। ठीक है, कौन सी कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, लाइसोसोम, माइट्रोकांड्रिया, बॉल्जी का है, राइबोसोम। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है तुम्हारा यहाँ पे, तो
इसमें तुम्हारा राइबोसोम उत्तरदायी, ठीक है। राइबोसोम ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। लाइसोसोम है, ठीक है। राइबोजोम लिख गया है, सॉरी, लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है, ये बात भी आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा, देख लिया हो, सी राजगोपालाचारी, सॉरी गोलाचारी निकल जा रहा है, ठीक है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ये तो सबको पता होगा, B3, B6, B2, B12, ठीक है। B3 की कमी से यहाँ पे तुम्हारा होता है पेलाग्रा रोग, ठीक है। अब बताओ B6 की कमी से क्या होता है, B2 की कमी से और क्या होता है, B12 की कमी से क्या होता है, ठीक है। अब बताओ अच्छा ये ना बताओ, बता दो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। ये कमेंट करके बताना मुझे कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। और जितने विटामिन लिखे सब एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई कहेगा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो पहली बात तो याद रखना है कि 29 जून को भारत सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी किसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। श्री धन पिल्लई के लिए CR राव, रघुराज बहादुर, PC महालनोबिस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखोगे PC महालनोबिस, ठीक है। ये मेरे में आया था क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है, ठीक है। और ये मेरा सही भी था, मुझे पढ़ा था तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द टेस्टामेटस के लेखक हैं, ठीक है। चोखा लार्थी, एंड्रयू सिंगरीर, अन्ना बनर्स, मार्गरेट एटवुड। इसका को मुझे भी आंसर नहीं मालूम क्या है, ठीक है। तो मार्गरेट एटवुड इसके राइट आंसर, ठीक है। कुछ राइटर्स की बुक्स तो एकदम रटी हुई होती हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट, अब ये कोई जल्दी से पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारण एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी, ठीक है। देखो एड्स मतलब किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है तुम्हारा, कि विषाणु से फैलता है, कि प्रोटोजोआ से फैलता है, कि कवक से फैलता है, ठीक है। एड्स तुम्हारा जो फैलता है विषाणु से फैलता है, ठीक है। एड्स तुम्हारा विषाणु से फैलता है। एड्स का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राज्य शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अखिल भारतीय संचेतकों का आयोजन करता है, जो विधायकों के व्यवहारिक कामकाज संबंधित है? गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या एक बार, केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्य मंत्रालय के इन शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय संचेतकों का आयोजन करता है, जो विधायकों का व्यवहारिक कामकाज संबंधी, ठीक। मतलब कामकाज ही यहाँ पे कुछ बात हो रही है। अब गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय होगा, संसदीय कार्य मंत्रालय होगा, कि मानव संसाधन। देखो पहली बात, मानव संसाधन से तो कुछ समझ आता नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या लिमिट कर दोगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी कोई यहाँ पे इतना समझ नहीं आता, ठीक। गृह मंत्रालय से इतना संबंध ये है नहीं, ठीक। समझ में आता है कौन सा, संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम यहाँ पे बना सकते हो, क्वेश्चन को इतना टफ नहीं है, ठीक। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, ठीक। एस्पार्टिकम नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, ठीक है। फॉर्मिकम लाल चीटी, सब कुछ सही। यहाँ पे मेरे एसिटिक अम्ल गलत दिया है, जो कि दही में नहीं पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है तुम्हारा, ठीक है। एसिटिक अम्ल खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। इस बात को सभी ध्यान रखें। राइट आंसर तुम्हारा यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? मानव शरीर संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से, ठीक है। तो सिंपल सा लेक्सिकोग्राफी गुप्त लिखावट से, सबसे शब्द सोच के संयोजन से यहाँ पे नहीं होगा, चित्र और मॉडल से है नहीं, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता सब बना लेते, लेकिन इंग्लिश में बनाना थोड़ा कठिन होता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन क्या कहते हैं, ठीक है। सब्जी के लिए जो काम आने वाला अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओलोरिकल्चर, ठीक। सब्जी के काम आने वाले कहते हैं ओलोरिकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुआ, शहद, अंगूर, ठीक है। विटीकल्चर तुम्हारा जो होता है वो अंगूर के लिए होता है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों करता है, जीवित और मृत वनस्पति करता है, ठीक। तो आंसर आपका होगा जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फूलों के अध्ययन क्या कहते हैं? फ्रोनोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, एक्सटोलॉजी कहते हैं, पोलोनोलॉजी कहते हैं। तो इसे कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं, वहाँ इंग्लिश वर्ड होता है, तो इंग्लिश वर्ड ये सब पढ़ने में आसानी होती है। हिंदी वर्ड में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगी, वहाँ आप बना लो, ठीक।
रतवाई भारत की जनजातियों में संबंधित एक नृत्य है। देखो रतवाई किसी ने नहीं पढ़ा मेरे हिसाब से, जल्दी से वो किसी को नहीं पता होगा, ठीक, शायद ही किसी को पता हो, ठीक है। तो खासी, मेवाती, जतापूस, भील, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मेवाती, क्योंकि मुझे भी इसका राइट आंसर नहीं पता, ठीक है। खासी, गारो ये आपकी मेघालय की जनजाति, इसे जरूर याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, डच थे? तो आपके यहाँ पुर्तगाली थे जिन्होंने पहला यूरोपीय किला बनाया था, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप फंस जाओगे, ठीक है, आसानी से ये नहीं आता, ठीक है। तो इनको वीडियो को एक बार देखते रहें, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? ठीक है, तापमंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है कि आयन मंडल है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है। अब देखो जितनी परत है, पहली बात सॉरी आंसर बता देता हूँ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है। देखो जितनी परत है, सबसे ऊंची परत कौन है, इस परत के नीचे, इस परत कौन सी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी, ठीक है। ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 100% मैंने कि तुम्हारी सीट में मान लो हरा गया तो फिर रह जाओगे वहाँ पे, ठीक है। भारत से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीके भाई मेरे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहा करता हूँ पूरी अच्छे से पढ़ लो जो जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। केनोपनिषद किससे संबंधित? ठीक है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ठीक है। तो ये सामवेद है, ठीक है। ये तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जीके किसी के पीछे नहीं होती है, ठीक है। सामवेद है, ठीक है। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं अब, ठीक। अब देखो ये किसी को नहीं मालूम रहा होगा, ठीक है, ठीक है। दो निकष पढ़े होगे सब, ठीक है, सब कुछ पढ़े होगे, ठीक है। आपको ये बताओ कि सबसे पुराना वेद सबको पता होगा ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे नया वेद कौन सा? ठीक, 4 वेद है, सबसे नया वेद कौन सा, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहा तो कुछ अच्छा बताऊंगा, ठीक है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कानों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँख पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँख छोटी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की आँख पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान किस कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के नवाब थे, हैदराबाद के थे, अवध के थे, बंगाल के थे, ठीक है। देखो ऑप्शन ऐसे हैं कि लग रहा है चारों हैं, ठीक है। ऑप्शन देख के मुझे यही लग रहा है कि चारों हैं, हैदराबाद भी हो सकता है, लखनऊ पे अवध, लेकिन राइट आंसर आपका बंगाल होगा, ठीक है। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स एंड इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी की, एपीजे अब्दुल कलाम की, लाल कृष्ण आडवाणी की, प्रतिभा पाटिल की? ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की है यहाँ पे ये आत्मकथा, ठीक है। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता? देखो ओलंपिक है, मैंने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर डाला क्योंकि ओलंपिक कई बार हो चुका है, ठीक है। रियो ओलंपिक जाने कौन कौन ओलंपिक हो चुके हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैंने क्या 2016 का डालता हूँ। 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? 48, 63, 58, 53, ठीक। इसका राइट आंसर आपको को 58, ठीक है। 58 किलोग्राम आपका इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। विक्रमादित्य 6 निम्नलिखित में किस वर्ष सत्ता में आया था? ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट थर्ड पढ़े होगे, विक्रमादित्य 6 नहीं पढ़े होगे, ठीक। 1056 में, 1066 में, 1076 में, 1086 में? इसका राइट आंसर आपका होगा 1076 में, ठीक है। सॉरी इसका आंसर नहीं होगा 1076 में, मतलब 1076 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की सीरीज थी जो मैंने आपको करा दी, 10-15 जितने क्वेश्चन होते हैं। अब देखो अब बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि मैं जितने क्वेश्चन कराए इनको कम से कम 2 बार वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा मिला, मतलब कि आपके कमेंट्स ठीक लगे, जो मैंने क्वेश्चंस पूछा अगर आप उसके रिप्लाई करते हो, या वीडियो कैसी लगी वो बताते हो, या कुछ कमी लगी वीडियो में तो बता देना। देखो मेरी वॉइस सही नहीं होगी, मैं जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा लड़खड़ा के बोल गया, देखिए एक्चुअली तबीयत नहीं थी, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, इसलिए मैं हूँ, बाकी जैसे ही सही होता है तो मैं धीरे धीरे फिर रिकवर करूँगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, मुझे अपनी तबीयत की कोई चिंता नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। आप देखो जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम है, पहली बात ये समझ लो, देखो जितना एमटीएस में अब तक पढ़ रहा हो तो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक। अब देखो कोशिश ये करना कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर पढ़ो, और जितना हो सके उतना मस्ट रिवीजन करो, ठीक। रिवीजन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे, पता चला तुमने फ्लॉक डांस पढ़े आज, सपोज है मैंने फ्लॉक डांस पढ़े आज, ठीक है। अब मैं उनको रिवीजन ना करूँ और एग्ज़ाम देने चला जाऊँ, भाई मुझे आते भी होंगे तब भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है। हफ्ते में संडे सैटरडे को फिक्स कर लो कि हाँ मुझे रिवीजन करना है, तो रिवीजन करना ही है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले काम ये करो कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर है एमटीएस के पिछले साल के, सबसे पहले तो एमटीएस के लगाओ पिछले साल के, फिर 21 में जाओ, फिर 20 में जाओ, ठीक है। कम से कम इतने साल के एमटीएस के पहले सब लगा डालो, जीके के जितने हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता करंट अफेयर्स के लगाओ, जितने स्टैटिक जीके के पोर्टल जितने नेट थे सब लगा डालो, पहली बात।
फिर इसके बाद कूदना जाके CHSL में, CHSL के जितने मिले CHSL लगा लो, ठीक। ऐसे ऐसे करके अगर तुमने काफ़ी कुछ लगा लिए तो भाई मेरे सच बताता हूँ, देखो मेरे हिसाब से 25 शिफ्ट हो जाती हैं और ज़्यादा ही हो जाती हैं, ठीक। अगर एक दिन में 4 पेपर है, अगर मान लो 10 दिन भी चलता है, 10 को 40 शिफ्ट यही हो गई, ठीक। तो भाई मेरे एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जी के GS के मान लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ 40 शिफ्ट हैं तो तुम बताओ कितने हो गए, ठीक है। 25 चौको 100, 1000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब 1000 क्वेश्चन में अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो भाई मैं इतना दावा कर सकता हूँ तुम्हारे 20 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे यार। 20 भी ना बने तो फिर बेकार है 1000 क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो इसीलिए करो प्रीवियस ईयर पे कमांड बना लो, और ठीक कोशिश ये करो कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे टॉपिक वाइज मान लो पॉलिटी में आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होने लगे तो हफ्ते में भी मल्टीपल प्रैक्टिस करो, मतलब फिर आप मॉक दे सकते हो, कुछ भी सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना मस्ट जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिस यार रिवीजन भी करना जरूरी है, ठीक है, वरना इंग्लिश तो बना लोगे 25 पता चला फिर जी क्यों आप बन ही नहीं रहे, ठीक है। जीके के लिए मैंने स्ट्रेटजी वीडियो पहले बता दिया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग वीडियो बना, जाके वो देख लेना कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना, और किसी का डाउट हो ठीक कमेंट कर देना। अगर ये आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो मैं सीरीज MTS तक जरूर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज मैंने 15 करा दी हैं, ठीक है, 15 आई थिंक मैंने करा, जितने भी कराए हैं, ठीक है, 15 आई थिंक हो गए होंगे, ठीक है। आज हो गई तुम्हारी 6 तारीख, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कम से कम 20 दिन है, अगर मैं 20 दिन में तुम्हें 15 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, तो 300 क्वेश्चन हो गए कि तुम्हारे, ठीक है, 300 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्या पता 300 क्वेश्चन मान लो कि सीट में एक भी फंस गया तो मेरा वीडियो बनाना यहाँ पर सफल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यही सब बातें थी, और जिनका CSL एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।